गाइस, एक माँ के बिना जीना कितना मुश्किल होता है। तो जिसकी माँ नहीं होगी वही समझ सकता है कि कितना कष्ट होता है उनके बिना जीना। जैसे कि मेरी माँ का आज है पुण्यतिथि, 4 साल हो गया उनके बिना मतलब रहते रहते। कैसे कैसे मैंने एक एक पल काटा है, एक एक दिन, मतलब हर वक्त मैं उनको याद करती हूँ। ऐसा एक पल नहीं होता, एक सेकंड नहीं होता जो मैं उनको ना याद करूँ। जैसे जैसे मेरी श्वास चलती है वैसे वैसे मैंने हर मतलब कैसे मैं बयां करूँ, मतलब हर वक्त हर समय मतलब कुछ भी मैं करती हूँ तो मेरे दिमाग में चलते रहता है कि मम्मा ने आज ये वो, कि कुछ भी मुझे शेयर करना था, कुछ भी मैं मतलब मैं करती थी, कुछ भी मैं पूछना होता था तो मम्मी को फ़ोन मिलाती थी और पूछती थी कि आज ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेले हो गई, बहुत अकेले, मतलब फीलिंग्स जो है ना मैं बयां नहीं कर सकती। थोड़ा 1 साल तो मेरा बहुत बेकार गया था। जब आयरा आई उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब आयरा के साथ टाइम स्पेंड करने लगी तो थोड़ा बहुत मेरा इधर उधर बीत गया, आयरा में टाइम जाता था। तो नहीं तो 1 साल तो मैं हमेशा रोती रहती थी, बहुत बेकार मेरा गया है। आज मम्मी का 4 साल हो गया, वो कभी अब वापस नहीं आएंगी, कभी नहीं, हमेशा के लिए चली गई, कभी नहीं आई मेरे घर, नहीं कभी नहीं आएगी अब। तो बहुत कष्ट होता है। अपनी माँ को हमेशा मैं याद करती हूँ कि मेरी माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया। आज का वो मनहूस दिन था 6 अगस्त, जब मेरी माँ मेरे साथ हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। 5 अगस्त तक मेरी माँ से मेरी बात हुई थी दोपहर में, और मॉर्निंग 6 अगस्त वो चली गई हूँ हमेशा के लिए हमें छोड़ के। तो मैं बहुत उनको याद करती हूँ, मतलब एक दिन ऐसा हाँ, ऐसा एक पल नहीं होता कि जिसकी माँ नहीं होगी वो इस फीलिंग्स को समझ सकता है, सोच सकता है कि एक माँ के बिना कितना मुश्किल होता है। आपके पास हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल, लेकिन माँ की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। दुनिया में कोई भी ऐसी कोई है ही नहीं कि जो अपनी माँ की कमी पूरा कर सकते। आपसे कितना भी कोई प्यार करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन माँ की कमी कोई नहीं दे सकता। जो माँ होती है ना वो एक अपने बच्चों से बेइंतहा प्रेम करती है, और सबसे ज़्यादा मेरी माँ मुझसे इतना प्रेम करती थी, इतना कि मतलब बता नहीं सकते। उनकी मैं लाडली बेटी थी, और अब मैं भी अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करती हूँ। और फर्स्ट मतलब माँ ही मेरा प्यार थी, जो बहुत मतलब इतना कि बता नहीं सकते। हर चीज़ शेयर करना, हर दुख सुख फीलिंग्स। तो अब थोड़ी आयरा आ गई हैं तो इनमें थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है, थोड़ा सा इनके साथ टाइम बिताती हूँ तो थोड़ा माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है इधर उधर। लेकिन आज उनकी 4 साल मैं उनके बिना बिता ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जैसे कि जब वो गई थी तो लगता है मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरी एंड हो गई, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कोई याद तो बहुत आता है, सबकी याद आती है। आप मतलब जीना मुश्किल होता है लेकिन आपको जीना पड़ता है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वही मेरी आयरा जब आ गई तो उनके लिए मतलब एक मैं समझ सकती हूँ फीलिंग्स की। माँ नहीं होती है तो क्या होता है, अगर मैं ना रहूँ तो मेरे बच्चे का क्या होगा, तो बहुत दिक्कत होता है। तो जिसकी माँ नहीं होगी वो ये फीलिंग समझ सकता है। बहुत कष्ट होता है गाइस, बहुत कष्ट। इसलिए अपनी माँ का रिस्पेक्ट करें, आदर करें, मतलब जो कहें उनकी बातों को माने। तो माँ ही सबसे परफेक्ट होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं। माँ के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं है मेरे पास अभी। तो इसलिए बस यही मुझे शेयर करना था आप लोगों से। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करूँ, तो आप लोग मेरी फैमिली हो, अच्छे लगते हो, बात मतलब करना अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब मैं क्या बता रही हूँ, आज का दिन आता है ना, जैसे 6 अगस्त आता है तो लगता है कि क्या मतलब सुबह सुबह ये मनहूस घड़ी आई थी कि बहुत मतलब रात में मम्मी एडमिट हुई थी 5 अगस्त को। तो ऐसा नहीं लगा था कि मेरी माँ नहीं रहेगी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तबीयत कुछ भी ख़राब नहीं थी, बस अचानक से थोड़ी सी बीपी लो हुई थी और इतने में एडमिट हुई, आईसीयू में चली गई। और उनका नर्वस सिस्टम यानी कि फर्स्ट स्टेज पे था, गिरते गया और वो नहीं बच पाई। मॉर्निंग होते होते मतलब चली गई हमें छोड़ के हमेशा के लिए, जो कभी नहीं आ सकती गाइस, कभी नहीं आ। बहुत कष्ट होता है, इस पल को मैं याद करती हूँ ना, मतलब याद तो मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन आज के दिन मतलब लगता है कि आज ही के दिन मेरी माँ गई थी, जो हमें छोड़ के चली गई, जो अब कभी नहीं आई। बहुत याद आता है, बहुत एकदम अकेली हो गई हूँ मैं उनके बिना, एकदम अकेली, लगता नहीं है ना मतलब।
तुम्हारी मामा चाहेगी तुमको छोड़ के तो तुम कैसा लगेगा बताओ, रोगी ना। हाँ। तो वही बात है कि माँ के बिना हर कोई अकेला होता है, इसलिए अपनी माँ को रिस्पेक्ट दे। तो आयरा अपनी नानी से नहीं मिली है, आज तक कभी नहीं मिली है, लेकिन आयरा अपनी नानी का हमेशा फोटो देखती है जो लगा है वॉल पे, तो हमेशा अपनी नानी को याद करती है, मिस करती है। आयरा को नहीं पता कि नानी कहाँ चली गई। मम्मी सुनो, फोटो दिखा, फोटो। हाँ, तो फोटो यहाँ भी नानी का लगा है, आज मम्मा ने पूजा वहाँ किया, वहाँ भी लगा है नानी का। तो आयरा अपनी नानी से नहीं मिली है, लेकिन हमेशा अपनी नानी को मिस करती हैं, याद करती हैं, कहती है नानी के पास चलो, बट नानी तो है ही नहीं, तो हम लोग नानी के पास कैसे जाएंगे। नानी पाते तो नानी तो नहीं ना बेटा, माता रानी अपने नाना है, नाना आएंगे, कभी आएंगे, नाना आते हैं मेरे पास। हाँ, आयरा से मिलने आएंगे नाना। मेरे नानी। हाँ, मिशू नानी बोल रही है आयरा। आयरा नानी मिस करती है, नानी को याद करती है। तो आयरा अपनी नानी से कभी नहीं मिली है, लेकिन नानी को हमेशा मिस करती है कि नानी के पास चलो, नानी के पास चलो, बट हम लोग नानी के पास नहीं जा सकते क्योंकि नानी तो है नहीं, तो इसलिए हम नहीं जाते हैं। और हमारे क्या कहते हैं, और नानी को हमेशा याद करेंगे, कहेंगे कि नानी आएगी, नानी यहाँ जाएगी। और एक बात मैं और आप लोगों से मतलब बताना चाहती हूँ कि जब आयरा का मुंडन होने वाली थी आयरा की, तो आयरा रोज रट्टा मार देती कि नानी हमारी मुंडन में आएगी, नानी हमारे मुंडन में आएगी। तो मैं भी बोलती आयरा पहले नहीं, मेरा बहुत छोटी थी उस वक्त, 28 तो अभी 3 कंप्लीट नहीं हुआ था, तब हम लोग वैष्णो माता गए थे तो आयरा का मुंडन कराने। तो आयरा रोज़ याद कर देती अपनी नानी को कि नानी आएगी, तो हम बोलते थे कि हाँ बेटा नानी आएगी, आयरा के मुंडन में नानी जाएगी। तो लेकिन जब आयरा का जब मुंडन का टाइम आया ना, जब हम लोग आयरा का मुंडन कराने वैष्णो माता जा रहे थे, तो आयरा को याद नहीं था, नानी का नहीं जिक्र की। लेकिन ऐसा इत्तेफाक कहो कि कनेक्शन कहो या कुछ भी कहो, जब हम लोग वैष्णो माता के भवन में जब माता रानी के दर्शन करने पहुँचे, जब सामने माता रानी मतलब थी अब थोड़े दूर पे, तो आयरा को अचानक, बताओ इतनी छोटी थी, आयरा को अचानक याद आ गया कि मम्मा नानी नहीं आई, नानी कहाँ है मम्मा। तो मैं कही कि नानी यहीं है बेटा, यहीं तुम सोचो कि हमारे पास ही नानी है। तो ऐसा कुछ है कनेक्शन आयरा का और मेरी माँ का, कुछ कनेक्शन तो है कि मुझे बहुत ऐसे फीलिंग्स जो होती है ना, जैसे लगता है कि आयरा मेरी, तो ऐसे वैसे आयरा भी करती है कुछ कुछ बातें, तो मुझे एकदम याद आ जाता है कि मेरी माँ, जैसे लगता है कि मेरी माँ गई। क्योंकि जब मेरी मम्मा गई थी तो आयरा नहीं थी, कुछ 1 साल 9 महीने के बाद ही आयरा हुई थी, तो मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मेरी माँ ही मेरे पास वापस आ गई हैं। और ऐसा होता है ना कि जब आयरा होने वाली थी तब मैंने भगवान जी से, मतलब दुर्गा माँ से, माता रानी से मन्नत मांगा था, वैष्णो माता से भी, कि मुझे लड़की हो, मेरी माँ हमेशा मेरे पास आ जाए वापस। तो मुझे इसलिए मुझे आयरा को मैंने मन्नत में मांगा है अब माता रानी से। बहुत लोग की चाहत होती है कि लड़कों को मांगते हैं, लेकिन मैंने लड़की मांगा था क्योंकि मुझे होता है ना कि मैं कुछ भी होता है तो मैं आयरा, इसलिए मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जिसकी माँ है तो प्लीज़ अपनी माँ का कद्र करें, उनकी हर चीज़ में उनकी हेल्प करें, उनकी हर बातों को माने, क्योंकि मेरी माँ नहीं है तो इसलिए मैं इस फीलिंग को समझ सकती हूँ। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ।